हेलो स्टूडेंट, इसका सेकंड केस रह गया था जिसमें हमारी कंपनी की कॉस्टिंग कितनी थी कार की 4 लाख रुपए। इसमें से एक्सपेंसेस कितने थे 15,000 के। हमारा कॉस्ट कितनी है 10% हम कितनी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कार की माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम प्लस कर देंगे इसमें। तो 10% 4 लाख का 4% 10% 40,000 प्लस 15,000, इसका क्या आंसर आया 55,000 रुपये। यही हमारी वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट है। इसमें हमारा क्या चलेगा इसमें आज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड इज इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय कंपल्सरी सेव मनी फ्रॉम द सेव सैलरी। मतलब जो पार्ट हम सैलरी में से अपना निकाल कर सेव करते हैं वो क्या होता है हमारा एक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारे दो टाइप के होते हैं, जनरेटिक एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे दो टाइप्स की होती हैं। पहला सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सिमेट्रिक प्रोविडेंट फंड जो है वो 1925 के अनुसार जो है हमारा जो है वो मेंटेन करता है गवर्नमेंट सर्विसेज और सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ इसमें मेंटेन होती हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग बाय सैलरीज एंड डिडक्शंस जो होते हैं वो 15,000 से ज़्यादा की जो होती है उसके हिसाब से डिडक्शंस होते हैं। दूसरा कि हमारा अगर फुल्ली एग्जाम्ड है, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से तो फुल्ली एग्जाम्ड है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा कि हमारा अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम फुल्ली एग्जाम्ड के साथ करेंगे। रिटायरमेंट, दैट, लिविंग ऑफ जॉब, इन सब में अमाउंट जो रिसीव्ड होती है वो एम्प्लॉयर जो है वो हायर देन पर हमारे फुल्ली एग्जाम्ड होता है। अब इसमें कुछ और आता है। अंडर 1952 के अनुसार हमारे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ें हमारी रिकॉग्नाइज्ड में आती हैं। जिसमें हमारा पहला वाला पॉइंट जो है वो सेम है, जिसमें हमारे डिडक्शंस होती हैं 1,15,50,000 से ज़्यादा वाला जो अलाउड होती है उसमें हमारे क्या होते हैं डिडक्शंस होते हैं सैलरीज के। दूसरा कंट्रीब्यूशन करते हैं हम 12% ऑफ सैलरी इन फुल्ली एग्जाम्ड। एक कंट्रीब्यूशन है अगर 12% से ज़्यादा होगी तो वो इंक्लूड किस में होगी हमारी सैलरी में होगी। दूसरा कि इंटरेस्ट ऑफ मनी जो है वो हमारी अगर 9.5 से ज़्यादा होगी तो वो हमारी क्या होगी पूरी टैक्सेबल सैलरी होगी और वो हमारी इंक्लूड होगी। रिक्रूटमेंट, डेथ, लिविंग, ये सब चीज़ें हैं वो फुल्ली एग्जाम्ड हुई अगर एम्प्लॉयज़ के लिए तो वो कंट्रीब्यूशन सैलरी में जो है वो 5 ईयर्स के लिए एक वैलिड रीजन के साथ हमारी क्या होंगी लाइक डेथ, अगर डेथ में डिसेबिलिटी है, रिटेनमेंट है, लॉकआउट है, ये सब चीज़ें जो है सारी चीज़ क्या होती है हमारी ये फुल्ली एग्जाम्ड होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।